हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं चरणबद्ध शिक्षक बहाली से संबंधित जो थर्ड फेज की जो काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में। कमेंट में एक अभ्यर्थी ने क्वेश्चन पूछा है और वो अभ्यर्थी जो है 7वें चरण के हैं। तो ये जो वीडियो है ये चरणबद्ध शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं थर्ड फेज के उनके लिए तो है ही है। इसके साथ ही जो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हों और चाहे आपके माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग के लिए सही स्थल का चयन कर पाएंगे। क्योंकि काउंसलिंग में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कमेंट में क्या पूछाएगा ये भी आपको वीडियो में बता देते हैं और उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो उन भाई साहब ने कमेंट्स में ये पूछा है कि सर ये बताइए कि इतनी सारी सीटें होने के बावजूद भी किसी नियोजन इकाइयों में मात्र 3 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाता है, ऐसा क्यों है? तो हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में था, जिसमें मैंने जो है उसको जो एनालाइज किया था, जो 94,000 जो सीटें थी उनको एनालाइज किया था कि वास्तव में क्या 94,000 सीटें हैं कि नहीं है। तो उसी हिसाब से आप थर्ड फेज की काउंसलिंग में आप देख रहे हैं कि जैसे न्यूज़पेपर में खबर आई 17 जनवरी का जो आपका अभी काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, उसमें जो है 1 या 2 सीट भी जहाँ पे थी वो भी खाली चली गई। ठीक है, तो इसके पीछे तो सबसे बड़ा कारण तो पहले तो ये बताया गया है कि वहाँ पर लोगों ने आवेदन नहीं किया है, या फिर 1 या 2 सीट होने के चलते वहाँ पे किसी ने जो है मतलब रिस्क लेने की कोशिश नहीं की है कि वहाँ पर जाके हम काउंसलिंग कराएं। तो ज़्यादा सीटों पर ज़्यादातर लोगों को भेजा गया है। मैंने खुद जो है कहा कि ज़्यादा सीटें जहाँ पे वहाँ पे आप लोग जाइए, लेकिन कम से कम टॉपर जो था उसको तो वहाँ पे जाना चाहिए था। ये तो फैक्ट बात है कि जो टॉपर था उसको उस सीट पे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया तो सीट खाली चली गई। अच्छा, अब वास्तविकता क्या है, सीटों की वास्तविकता क्या है, थर्ड फेज की काउंसलिंग में सीटों की वास्तविकता क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। 12,000 सीट आप मान के चलिए, 13,000 समथिंग कुछ बताई जा रही है, लेकिन कम से कम जो है ऐसी 70-80 इकाइयाँ ऐसी हैं, नियोजन इकाइयाँ, जहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया अभी भी मतलब सुचारू रूप से जो है चालू नहीं हुई है, मेधा सूची अपलोड नहीं हुई है, रोस्टर नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिक्कत है। तो आप 12,000 अगर मान के चलते हैं कि थर्ड फेज की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें 12,000 सीटों को लिए जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, तो क्या सबका चयन इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या अधिक सीटें हैं तो कम अभ्यर्थियों का चयन क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, देखिए 12,000 सीट है, ये 12,000। ठीक है, अब ये 12,000 को एक एग्जाम्पल के तौर में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, 12,000 को एक एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण मानिएगा। ठीक है, मान लिया इसमें अब दोनों सीटें शामिल हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक सीट नहीं है, ये 2 है। ये 1 to 5 भी इसमें शामिल है और 6 to 8 भी शामिल है। ठीक है, तो 1 to 5 भी है और 6 to 8 भी है। अगर इसको हम आधा आधा कर देते हैं 50-50%, तो मान लिया कि यहाँ पर आपको मिलती हैं 6,000 सीटें। ठीक है, और यहाँ पे भी मिलती हैं आपको 6,000 सीटें। ठीक है, अब इस 6,000 सीट को भी जो है अभी बंटवारा होगा। ठीक है, कैसे होगा? अब इनका जो है सब्जेक्ट में बंटवारा होगा। इनका जो है किस में बंटवारा होगा? सब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इसमें आप जानते हैं जर्नल टीचर का है, सामान्य शिक्षक है, और उसके बाद लैंग्वेज टीचर का है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप समझ लीजिए, और फिर जो है इसमें उर्दू का है। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाइए, यहाँ पे आपका भाई SST है, फिर आपका लैंग्वेज है, और फिर यहाँ पे मैथ एंड साइंस है। लैंग्वेज में भी आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और संस्कृत है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि 6,000 सीटें हैं, अब इनमें बटी हुई है। ठीक है, अभी 6,000 सीटों को अगर यहाँ पे हम बांट देते हैं, इक्वली बांट लेते हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लिया हम इसको 2-2 हज़ार सीटें दे देते हैं सबको। ठीक है, नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पर 2-2 हज़ार सीटें यहाँ दे दिए। अब सब्जेक्ट यहाँ पे सोशल साइंस है, यहाँ भी 6,000 सीटें हैं, तो यहाँ पे जो है सीटें जो है बांट देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अंतर करेंगे कि ये लैंग्वेज वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 1,500 सीटें दे देते हैं और यहाँ पर हम 1,500 सीटें दे देते हैं। सोशल साइंस में मान लिया हमने 1,500 सीटें दे दी, मैथ और साइंस में हमने 1,500 सीटें दे दी, लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये 15-15 3,000 हो गया। ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने हिंदी को 1,000 सीटें दे दी, फिर उर्दू को 1,000 सीटें दे दी, तो 5,000 हो गया। ठीक है,
और 500 सीट जो है हमने इसको दे दी, इंग्लिश को और जो है संस्कृत को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी और उर्दू में ज़्यादा वैकेंसी आई थी। तो ये सीटों का बंटवारा इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब सारे अभ्यर्थी सारे सब्जेक्ट के तो हैं नहीं, ठीक है। अब इनको कैटेगरी वाइज बांट लीजिए, रोस्टर वाइज एक ही पकड़ लेते हैं, जनरल टीचर का मान लिया पकड़ लेते हैं। अब ये 2000 सीट है, ठीक है, जर्नल की जो है 2000 सीटें हैं। अब आप देखिए 2000 सीट है, इसका बंटवारा करना है। पहले इसमें से जो है महिलाओं की सीट निकालनी है 35%, ठीक है, क्योंकि वो अलग है, वो रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग है, वो अलग बिल्कुल दिया गया है। तो 2000 के जो है 35% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, करीबन जो है ये आपका हो जाएगा 35% निकालिएगा तो 35 दूना 70, ठीक है। तो 60 सीटें, ये 700 जो सीटें हैं, ये 700 सीटें किसकी हो गई, ये आपकी फीमेल की हो गई। तो ये 700 सीटें फीमेल की हो गई, ठीक है। अब देखिए 700 सीटें हैं और 2000, तो 2000 माइनस 700 कितनी बची आपकी, यहाँ पे बची 1300, ठीक है। 1300 का 50% कर दीजिए, 1300 का 50% कितना हो जाएगा, 650। ये सीट हो गई यूआर की, 650 सीटें जो हैं यूआर की हो गई। अब जो 650 सीटें बची हैं, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको देना है बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, प्लस ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी देना है। तो इतनी कैटेगरियां बढ़ गई। अब 650 सीटें जो है यूआर के लिए हो गई, जिस पर सभी लोग फाइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मैदान बनेगा, कट ऑफ हाई जितना जाएगा, जितनी सीटें होंगी, तो उस पर सभी यूआर के साथ साथ सारे कैटेगरी के लोग, फीमेल भी सब जाएगा, ठीक है। अब 650 सीटें ये बची, उनको फिर बीसी ईबीसी में ऐसे बांट दीजिए। तो कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज जब सीटें बांटी जाएंगी, तो भले ही आपको लगता होगा कि 1200-1300 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हो रही है, सीटें देखने पे संख्या उनकी 13,000 12,000 सुनने में आ रही है, लेकिन वास्तव में उतनी सीटें नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है, उतनी सीटें नहीं है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। और जहाँ पर सीटें हैं, ठीक है, अगर आप मान लें एक बात कि अगर उन सभी अभ्यर्थियों ने उस नियोजन इकाई में भी आवेदन किया होता तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज सीटें बांटने के बाद और आरक्षण का रोस्टर देने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाता, ये बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि जितनी सीटें आपको दिखती हैं उतनी सीटें होती नहीं है, ये रियलिटी है। इसीलिए आपका जो कमेंट में क्वेश्चन आया है बिल्कुल सही है कि अधिक सीटें होने के बाद भी 2 ही 3 लोग का सिलेक्शन क्यों हो पा रहा, बाकी सब लोग क्यों रह जा रहे हैं। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही है। इसीलिए हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर थे पुराने वाले, उनमें से अधिकतर लोगों का चयन हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियो को देखा बहुत ध्यान से, और उसको जिन लोगों ने समझा उन सभी का लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो कम से कम ये मैं जानता हूँ कि 10-12 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हुआ है और मेरे वीडियो देखने के बाद हुआ है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इसको किसी चैनल पर डिस्कस नहीं किया जाता, ये सिर्फ हमारे चैनल पर डिस्कस किया जाता है। अब कट ऑफ भी जब हम किसी को बताते हैं या किसी को कहीं कमेंट बॉक्स में कोई पूछता भी है कि हाँ सर हमको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो भी हम इस चीज़ को दिमाग में रखकर ही उसको भेजते हैं कि हाँ आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। और मेरिट हम जरूर पूछ लेते हैं, कैटेगरी पूछ लेते हैं, उसके बाद ही एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ये कारण है कि अधिकतम सीटों की संख्या होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जबकि आपकी मेरिट हाई है, भले ही आपने उस नियोजन इकाई में आवेदन क्यों ना किया हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है कैटेगरी में सीट ना मिल पाई हो, क्योंकि भाई अब ये जितनी सीटें निकाल के हम दिखा रहे हैं ये 1300 नियोजन इकाइयों में बटेंगी, पंचायत में बटेगी, ब्लॉक में बटेगी, नगर निगम में बटेगी, है ना। तो ये और कम हो जाती हैं और फिर वहां पे 1-1, 2-2 सीटें बचती हैं। जैसा कि 17 जनवरी को अभी हुआ, 1-1, 2-2 सीटें बची थी, लेकिन उसमें लोग डर की वजह से भी नहीं गए, या हो सकता किसी ने आवेदन न किया हो। और अगर आवेदन किया भी होता तो वहाँ 10 कैंडिडेट पहुंचते तो 1-2 का हो पाता, भाई जितनी सीटें रहेंगी उतना हो पाएगा, बाकी वापस आ जाते। भले उनकी मेरिट कितनी हाई क्यों ना होती, 75 होती चाहे 80 होती, उससे ऊपर वाले का ही वहाँ पर सिलेक्शन हो पाता। तो ये मेन कारण है। और ये जो 12,000 13,000 सीटें या 94,000 सीटें, 35,000 37,000 सीटें जो दिखाई जाती हैं, ये टोटल सीटों की संख्या है और आप लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं
इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो 7वें चरण की बहाली आएगी, चाहे फर्स्ट प्राथमिक शिक्षक की हो चाहे हाई स्कूल इंटर की हो, उसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगा हमारी तरफ से कि कहाँ पर आवेदन करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपको ये जो नियम है ये फॉलो करना है। काउंसलिंग में ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, सीटों का बंटवारा, कि कहाँ पर हम सीट के लिए जाएं और कहाँ पर ना जाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसको 2011-12 से इस बहाली प्रक्रिया को पूरा देख रहा हूँ, तो कहाँ पर कितना कट ऑफ जा सकता है, कहाँ पर नहीं जा सकता है, कहाँ पर किस कैटेगरी का अभ्यर्थी को जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसका एक आइडिया लगभग मुझे हो गया है। तो उसी हिसाब से मैं आपको एडवाइस जो है कर देता हूँ। तो ये आपके कमेंट का जो जवाब था वो ये है, और इसका भी ध्यान आप लोग को 7वें चरण में रखना पड़ेगा। सिर्फ सीटों की संख्या पे आप मत जाइएगा कि 80,000 सीट निकाल दी, 1 लाख सीट निकाल दी, ऐसा नहीं है। जैसे अभी प्रधानाध्यापक की भर्ती होने वाली है तो उसमें सुनने में आ रहा है कि 45,000 सीट है, 45,000 सीट है। भैया 45,000 सीट है, लेकिन जब वो नियोजन इकाइयों में बटेगी, स्कूलों में बटेगी, फिर कैटेगरी में बटेगी, तो वो सीटों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि वहाँ पर आपका हो ही जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें भी बचने वाले हैं, जैसे इसमें बच रहे हैं। तो अभी भी सुनने में आ रहा है कि भाई 94,000 सीटें हैं, 50,000 सीटें खाली जा रही हैं। लेकिन वो 50,000 सीटें भाई किस कैटेगरी की हैं, किस सब्जेक्ट की हैं, ये भी तो मायने रखता है। उसमें किसी ने आवेदन किया है कि नहीं किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं बिहार शिक्षक बहाली में, क्योंकि यहाँ पे जो सीधी भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी टेढ़ी है। और यहाँ पर एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा, ऑफलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग से क्या फ़ायदा होता है, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन अगर लिया जाता है तो उससे फ़ायदा है कि नुकसान है, या कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा कि थर्ड फेज में 12,000 सीटें हैं, लेकिन फिर भी कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर वो अभ्यर्थी वहाँ पे आवेदन किए हैं तो भी उनका सिलेक्शन तय नहीं है, चाहे उनका कितना मेरिट हाई हो, क्योंकि सीटों का जब आप बंटवारा कर देते हैं तो सीटों की संख्या घट जाती है और उसके अनुरूप आपको वहाँ पे सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।